हेलो दोस्तों, आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस से लेकर आया हूं, यानी कि जीएस का क्लास होने वाला है आज। और ये क्लास 10 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार यानी रोज़ एक वीडियो लेकर आता हूं और आपकी पढ़ाई की दृष्टि से वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? ए फेफड़ा, बी अग्नाशय, सी त्वचा, डी वृक्क। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन होता है। और इस क्रिया में जो अंग सहायता करते हैं वो उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय सही है। तो अगला प्रश्न, पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है ए लाड़ ग्रंथियों से, बी आंतों की ग्रंथियों से, सी पेट से, डी लीवर से। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए आप और देखिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जांचें भी कि कौन सा प्रश्न आपको पहले से पता है, यानी कितने प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं। और लास्ट में कमेंट में जरूर लिखें कि आप 10 में कितना सही किए हैं। तो मैं इस प्रश्न का जवाब बता दूं, यानी ऑप्शन डी से ये लीवर, यानी पित्तरस जो स्रावित होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है, पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग, बृहत अंग का मतलब सबसे बड़ा अंग। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा अंग कौन है पाचन तंत्र के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यकृत, यकृत जिसको हम लोग पेट यानी लीवर भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है ए 120/80, बी 80/120, सी 160/180, डी 100/160। तो ये प्रश्न तो जरूर ही आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी से सही ऑप्शन चुन लीजिए। अब इसका सही ऑप्शन मिला है ऑप्शन ए, यानी कि 120/80। यानी कि आप यहाँ पर रक्तचाप जो होता है यानी ब्लड प्रेशर, उससे जब नापा जाता है ना, तो सामान्य अवस्था में हाई प्रेशर जो होता है 120 के आसपास होता है और लो प्रेशर 80 के आसपास होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए सही है, 120/80। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? ए पित्तरस, बी अमाशय रस, सी लाड़, डी अग्नाशयी रस। तो इन चारों में आपको बताना है कि किस में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, एंजाइम का मतलब क्या होता है? वैसा मतलब स्रावित पदार्थ जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं वो एंजाइम कहलाता है। तो इसमें आंसर ए सही है, यानी कि पित्तरस, पित्तरस में क्या होता है? एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और इसे आप लोग जरूर सही कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग अपना ऑप्शन चुन लें कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी तीनों। तो आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि स्वपोषी का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में ये तीनों पदार्थ होने चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश।
समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? A2, B4, C6, D8। तो आपको बताना है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से जल्दी से आप लोग अपना ऑप्शन चुन लें। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी 6। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है, ये जरूर याद रखेंगे लोग। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? A2, B3, C4, D5। तो ये भी VVI क्वेश्चन है और मछली के हृदय कितने भागों या कितने कोष्ठकों में बटा होता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि 2। मछली का हृदय जो होता है 2 कोष्ठकों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है ए 5.3 सेंटीमीटर, बी 4.3 सेंटीमीटर, सी 3.3 सेंटीमीटर, डी 2.3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ बताना है कि नेत्र गोलक जो होता है वो उसका व्यास कितना होता है। तो आप सभी ऑप्शन चुन लिए होंगे, अब मिलाएं। ऑप्शन डी सही, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, यानी कि अब हम लोग आखिरी प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ है, कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? A4, B5, C6, D7। यानी जो कांच का प्रिज्म होता है उसमें कितने पृष्ठ यानी कि सतह कितने होते हैं ये बताना है हम लोग को। तो जल्दी से आप लोग दिमाग लगाएं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 5। ठीक है, 5 यानी ऑप्शन सही है, यानी कांच के प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10 VVI प्रश्नों को कर चुके हैं। और अब मैं आप सबको एक बात बता दूं, यदि आप लोग इस 10 प्रश्नों में 2, 3, 4, 5 जितना भी सही किए तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं भी पता है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए कि हाँ इसका सही आंसर क्या है, यानी कि आपकी नॉलेज में वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हम लगातार आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और लगातार आप लोग हमें लाइक कमेंट करते रहें जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।